सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत ट्रैक पर आ गई। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, कारोबार के आगाज पर 60,000 की हद उबूर। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 60,600 पॉइंट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन ने पाक यूएई अरबों डॉलर की मुआहदों को तेजी की वजह करार दे दिया। अकील करीम जैदी कहते हैं कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी अरसे बाद आ रही है, अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करने वाले को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जो पाकिस्तान छोड़कर गए अब वो वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत, मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूएई से खुसूसी पैगाम, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मौशी और स्ट्रैटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी। दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ और निगरां वफाकी वज़रा की भी शिरकत। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जुम्मे को ओपन कोर्ट में होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाजत होगी। 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत होगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जितनी मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 352 का इतलाक करना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी में 2 रोज की तोसी, कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। 48 घंटे में हमास 20 इजरायली कैदी और इजरायली 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का भी जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कहा उम्मीद है हमास की कैद से रिहाई पाने वालों में अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी मुआहदे के दौरान हमास ने 69 कैदियों और इजराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया। स्मार्ट लॉकडाउन भी काम न आया। स्मॉग पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर फिजाई आलूदगी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। शहर का हर मंजर धुंधला गया। शहरी सांस, गले और आंखों की समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने का हुक्म। स्मॉग तदारुक के लिए दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। CCPO लाहौर हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत जारी किया जाए। इलेक्शन में अवाम के एतमाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाएगी। शहबाज शरीफ का अज़्म, पार्टी रहनुमा और साबिक MNA से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरने की हिदायत। मुल्क में इलेक्शन से पहले ही नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए कौन सा एहतजाज किया? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल, कहा अमेरिका और इजराइल का एक ही एजेंडा है। IMF के तकनीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरामीम, महसूलात और टैक्स नेट में इजाफे पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। तरामीम को आइंदा बजट में नाफिज करने पर भी बातचीत होगी। टैक्स पॉलिसी में तरामीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में पानी की फराहमी का मंसूबा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस। PTI के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
कराची के शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी। सिंध हाई कोर्ट ने फायर कवानीन पर अमल दरामद के लिए दरखास्त दायर। कानून के फौरी नफाज के लिए टास्क फोर्स कायम करने की इस्तदा। कहा गया वाकया रेगुलेटरी अथॉरिटी की मुजरिमाना गफलत से पेश आया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,56,268 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी है। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। लाहौर और गुजरात में डॉक्टरों के कत्ल पर यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज ख्वार हो गए। डॉक्टर और हुकूमत को कोसते रहे। कहते हैं महंगाई के दौर में बसों का किराया लगाकर अस्पताल आते हैं तो डॉक्टर ही नहीं मिलते।